हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम आज आप लोगों को स्टैटिक्स बताएंगे। स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इस स्टैटिक्स में आपको एक अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है अंगणती माध्य। अंगणती माध्य का मतलब एवरेज ही होता है, औसत। औसत का जैसे फार्मूला निकाला जाता है उसी के प्रकार से अंगणती माध्य होता है। अंगणती का माध्य का मतलब होता है कुल संख्या बटे कुल पदों की संख्या। कुल संख्या अपान कुल पदों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्व, इंग्लिश में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप ले लीजिए, जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 9 एवं 8। अब इसका अंगणती माध्य एक एवरेज के ही जैसा निकाला जाता है। तो अंगणती माध्य निकालने के लिए पहले आप इसको सम करिए पूरा। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 9, 26, 26, 8, 34, 34। सम ऑफ संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6 5 जा 30, बचा 4। पॉइंट लगाओगे 40 हो जाएगा। 6 6 जा 36, 66 आएगा। 5.66 लगभग। ये इसका अंगणती माध्य है। ठीक। अब सारणी में अंगणती माध्य निकालने के लिए आपको सारणी में कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। सारणी में जैसे आपको सारणी दे दिया गया है, परीक्षा में काफी पूछता है सारणी वाला। यहाँ आपको दे दिया, जैसे ऊपर दैनिक वेतन, यहाँ मजदूरों की संख्या दे दिया, मजदूरों की संख्या। तो आप सारणी बना लीजिए पहले। जैसे 50, 60, 65 और 72, 75, 78, 72, 75। एक और ले लीजिए 78। और आपकी कर्मचारियों की संख्या दे दिया है, जैसे 5, 10, 12, 13 और 6 और 4। आपको इसमें सारणी में जैसे आपको माध्य पूछ लिया है, अब इसमें माध्य निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान f। सिग्मा f, इसका मतलब इसका मल्टीपल से जो सम आएगा और ये मजदूरों की संख्या से भाग दे देंगे तो इसका औसत माध्य आ जाएगा। पहले इसका मल्टीपल करिए। एक मजदूर का वेतन 50 है, 5 मजदूरों का वेतन 250 है। 6 10 600, 65, 12 15 60, 6 बचा, 12 6 72, 72 6 78, 13 दूना 26 और 2 बचा, 13 6 38 91 2 93, 6 5 30, 3 बचा, 6 42 3 45 और 8 4 32, 3 बचा, 4 28, 28 3 31। अब इसको सम करिए।
यहाँ डायरेक्ट नीचे यहाँ हम उतार ले रहे हैं। 6 और 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, 2 रिमाइंडर 2 बचा, 6 2 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 3 31, 31 2 33, 33 आ गया। 33 और 26 और इसको मजदूरों के पूरा संख्या जोड़िए। 10 5 15, 15 12 27, 27 30 40, 40 6 46 6 50, 50। ये फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ लगेंगे। अब इसको भाग देंगे तो 5 6 जा 300 बचा 332 6, फिर 5 6 जा 300 बचा 26, 260 पॉइंट लगा के जीरो करोगे 260, 50 चौका 200, फिर बचा 600 100 हो गया। फिर ये 600 नहीं 50, 50 चौका 200 बचा 20 पॉइंट लगाओगे 200 हो जाएगा। 50 चौका 200, 50 चौका 200 ये आ जाएगा। सारणी में निकालेंगे 66.4 आ जाएगा। इसको पहले आप वेतन और मजदूरों की संख्या मल्टीप्लाई करके उसको पूरे वेतन जोड़ लीजिए, उसके बाद मजदूरों की संख्या से भाग दे देंगे, सारणी में औसत माध्य आ जाएगा। ठीक। अब आप लोग को माध्यिका बताएंगे। अभी माध्य हुआ था, अब माध्यिका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए जैसे आपको संख्या दे दिया गया 2 3 5 7 8 9, पहले आप इसको अवरोही और आरोही डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। उसके बाद यदि संख्या सम रहे तो माध्यिका निकालने के लिए n/2वें पद प्लस n/2वें प्लस 1वें पद बटे 2 ये करना पड़ेगा यदि सम रहेगा। यदि इसकी संख्या विषम रहे, यदि इसका संख्या ओड रहे तो निकालने के लिए n+1/2वें पद से निकाला जाएगा। अब आपको पहले सिंपल बताएंगे, उसके बाद सारणी वाला बताएंगे। तो पहले सिंपल वाला देख लो एग्जाम्पल के थ्रू। पहले सम रहेगा n/2वें पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद बटे 2, फिर अगर विषम रहेगा n+1/2वें पद, ऐसे निकाला जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ले रहे हैं एग्जाम्पल 3 4 5 5 8 9 9 9 3 4 5 5 8 8 9 13। अब इसका माध्यिका पूछ लिया। इसका माध्यिका के पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए। असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, पहले ये बढ़ते क्रम में ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये परीक्षा में कभी 5 4 इधर उधर दे दिए, पहले डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में सीक्वेंस में रहना चाहिए। तो आप ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है जो कि सम संख्या है। सम संख्या के लिए n+1/2वें पद 8 है। नहीं, सम संख्या के लिए ये फार्मूला होता है n/2वें पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद बटे 2। तो 8 पद है, 8 का जब इसमें डिवाइड करेंगे चौथा पद आ जाएगा 1 2 3 4।
चौथा 5 आ जाएगा और प्लस n/2 + 1 चौथा 5वां पद 8/2 8 5 13/2 6.5 आ जाएगा। ये सम के लिए है। अब विषम के लिए देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू विषम के लिए। विषम के लिए जैसे आप ले ले, कोई भी अपने मन से ले लो संख्या कोई भी, 8 7 6 5 4 3 2 3 3 6 1 7 हो गया। चलिए 7 संख्या है, विषम संख्या है। पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए। माध्यिका निकालने के लिए पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए। असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो पहले आपको आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं 2 3 4, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 2 2 4 2 6 1 7 है। 7 संख्या है। अब इसको निकालने के लिए आपको माध्यिका निकालने के लिए 7 है, उसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2 पर। तो 7 + 1/2 पर 8 में चौथा पद इसका हो जाएगा माध्यिका, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब सारणी में माध्यिका निकाला कैसे जाता है? अब सारणी में देखो, सारणी में बताएंगे। जैसे आपको सारणी दे दिया गया है, उसमें तो सिंपल था, सारणी में थोड़ा कुछ टफ है। सारणी हाइट को कुछ भी ले लो, हाइट ले लो, वेट ले लो, कुछ भी ले लो। हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर ले लो यहाँ से सारणी बना 70 80 80 90 90 100 100 110। एक और ले लो 110 120। चलिए इतने छोड़ दीजिए, इस तरह 8 15 21 30। चलिए ठीक है। इसके लिए माध्यिका निकालने के लिए एक फार्मूला होता है Li + n/2 - C/F इंटू आई या h ले लो। ये माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला होता है। अभी बताएंगे Li क्या है, n/2 - C/F इंटू h फार्मूला है। यहाँ हम इसको फार्मूला में निकाल रहे हैं। अब इसको निकालने के लिए पहले आप संचयी बारंबारता निकालोगे। पहले आप इसका संचयी बारंबारता निकालो। संचयी बारंबारता मतलब इसको सम करिए। 8 15 8 23 23 3 1 4 2 2 4 और 4 3 7 4 1 5 57 आया।
57। अब इसमें देखिए 57 का आधा करिए, 57 का आधा करोगे 2 2 जा 4, 28 आया। 28 अब देखिए इसमें किस बारंबारता में है, 28 से कम नहीं, उसके लगभग होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें है, इस बारंबारता में है, इस बारंबारता में है, इसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, बताते Li प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब Li इसमें में से Li इस A हो जाएगा, पहली निम्न श्रेणी, इसे निम्न श्रेणी कहते हैं। 90 प्लस n/2, लास्ट में जो 57 आया था, 57 का लगभग आधा करोगे तो 27.5 आएगा, यहाँ 27.5 लिखो, माइनस C, इस संचयी बारंबारता का माइनस C, ये 23, उसके पहले वाला, इस संचयी बारंबारता पहले वाला 23 अपान F, F इस फ्रीक्वेंसी का है, जिस अंतराल, जिस वर्ग में है उस वर्ग का फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखना है। उस वर्ग का फ्रीक्वेंसी लिखोगे 21, और गुणे ए अंतराल 9 और 10 का अंतराल कितना है, 10 का। अब इसी को हल कर लीजिए, यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे 90 हो गया प्लस 27.5 में 23 घटाओगे तो 23 4 27, 3.5 आएगा, 3.5 अपान 21 इंटू 10। अब इसको करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 90 प्लस 35 अपान 21। अब इसको काटोगे 3 7 21, 5 7 35, लगभग आ जाएगा 3 3 और बचेगा 2, 3 6 18, लगभग 91.6 आएगा। इसका माध्यिका 91.6। पहले आप फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यदि आपको वर्ग अंतराल में दिया है 70 80 80 90 90 100 110, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 8 और 15 21 और 13, तो पहले आप निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालोगे। संचयी बारंबारता का मतलब इस जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, उसका सम करिए। जैसे 8 को 15 में जोड़ोगे 23 आएगा, 23 को 21 में जोड़ोगे 44 आएगा, और 44 को 30 जोड़ोगे 57 आएगा। अब 50 एक फार्मूला होता है Li प्लस n/2 माइनस C अपान F इंटू H। Li इसका जो है, इसका निम्न सीमा है, n/2 इसका जो पूरे औसत पूरा जोड़ है उसका माध्य, माइनस C इसका उसके पहले वाला संचयी बारंबारता, F उसका फ्रीक्वेंसी है, और इसमें जो अंतराल है वो वही Li इसका 90 है, और n/2 उसका एवरेज पूरे सम का एवरेज निकालोगे 27.5 आएगा, माइनस संचयी बारंबारता के पहले का, और अपान 21, ये फ्रीक्वेंसी पूरे ये वर्ग अंतराल है 10, ये हो गया। इसको हल करोगे तो यहाँ 91.6 आ जाएगा। अभी श्रेणी वाला बताए माध्यिका निकालने के लिए, और सारणी वाला बताए, अब बहुलक बताएंगे, मोड। मोड निकालने के लिए बहुलक मतलब जैसे आपको इसमें दे दिया 3 5 5 7 7 8 8 8 9, इसमें श्रेणी में अगर दिया है, सीरीज में दिया है, तो इसमें देखोगे सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे वही इसका मोड हो जाएगा।
केवल सारणी में निकालने के लिए इसमें दिक्कत होता है। वैसे इसमें देखने के बाद पता चल जाता है कि अगर यहाँ कभी कभी इधर आर दे देगा, उधर आर दे देगा, थोड़ा गिनने में भी टाइम लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन संख्या दिखाई दे रहा है? 8। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 8। ये सरल है। अब आप लोग को सारणी में बताएंगे कैसे बहुलक निकाला जाता है। सारणी में कैसे बहुलक निकाला जाता है वो बताएंगे। सारणी में आपको जैसे दे दिया हाइट दे दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ हाइट ले लीजिए, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी लेना है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, हाइट आ सकता है, वेट आ सकता है, लेंथ आ सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसका पहले हाइट का 125, 130, 130, 135, 135, 140, 140, 145, 145 से 150। यहाँ छोटा हो जा रहा है, देखिए। फिर अब नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए, 7, 14 और 10 और 10, 9 ये है। अब आप इसको बहुलक निकालने के लिए इसमें सारणी में सबसे पहले एक फार्मूला होता है। फार्मूला इसका होता है मोड निकालने के लिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है। उसमें क्या था? बारंबारता में था L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। इसमें L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब बताएंगे इसमें L1 क्या है, F1 क्या है, F0, 2F1, 2F0। इसमें संचयी बारंबारता नहीं निकाला जाता। इसमें संचयी बारंबारता निकाला जाता था, इसमें संचयी बारंबारता नहीं निकाला जाएगा। इसमें सिर्फ देखा जाएगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किस साइड में है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है, 14 है। 130 और 135 वर्ग के अंतराल में 14 है। तो इसका L1 हो जाएगा 130 प्लस F1 इसका F1 ये हो जाएगा 14 F1 और F0 का मतलब उसके पहले वाला 70। अब 2F1 14 2 या 28 माइनस F1 माइनस F2 माइनस 7 माइनस 10। और इसका अंतराल कितना है? ये अंतराल है 130 और 135 के बीच कितना डिफरेंस है? 5 का। यही हल कर लीजिए। इधर देखो, एक 130 प्लस 14 में 7 गए 7 अपॉन 28 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 17। 28 में 17 घटाओगे 11 बचेगा गुणे 5। 35 अपॉन 11 130 प्लस 35 अपॉन 11। अब इसको हल करोगे 11 33 130 प्लस 3 बचा 2 11 33 बचा 2 जीरो लगेगा 11 91 11 हो जाएगा बचेगा 9 11 88 लगभग आ जाए 133.18। ये इसका माध्यिका हो गया। मोड में निकालने के लिए इसको निकालने के लिए फार्मूला यही मेन है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H।
L1 इसका जो फ्रीक्वेंसी का होता है पहला है, और F1 जो है इसका फ्रीक्वेंसी का मेन है F1, और F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी का पहले वाला, F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी का बाद वाला। तो L1 आप रखोगे 130 आ जाएगा, और F1 14 है, और माइनस F0 7, और 2F1 28 माइनस 7 माइनस 10 गुणे 5 हल करके निकालोगे 133.18 आएगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।